आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। यह बात उस दिन की है जब मैं रांची से जमशेदपुर अपने घर जा रहा था। मैं अपनी कार से NH30 पर जा रहा था, जो कि एक राजकीय मार्ग है। रात के लगभग 10 बज चुके थे। सड़क के किनारे की सारी दुकानें बंद होने लगी थी। मैं अपने आप में मग्न था। ठंड भी पड़ रही थी। ऊपर से ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर मुझे हर हालत में अपने घर पहुंचना था। तभी मुझे अपनी कार के शीशे पर लाल लाल कुछ दिखाई पड़ता है। मैं कार रोककर उसे देखना चाहता था कि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं कार से उतरकर देखता हूँ तो सड़क के किनारे एक कार पलटी हुई थी। मैंने जब कार के शीशे को तोड़ा तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। यह देखकर मैं अचंभित हो उठा कि कार में तो कोई नहीं है, लेकिन रो कौन रहा था। मैंने जैसे ही अपना सिर पीछे की तरफ मोड़ा, मेरे सामने बिना सिर वाला एक मनुष्य का धड़ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर मैं दंग रह गया। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं दौड़कर कार में बैठ गया। मुझे पता था कि यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। मेरी कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि कोई साया मेरी कार के साथ साथ दौड़ रहा था। कोहरा भी घना छा रहा था। गाड़ी के सामने धुंध सी छा गई थी। मेरे दिल की धड़कन पहले से ही धक धक कर रही थी। मैं धीरे धीरे कार चला रहा था कि तभी अचानक से मेरी कार के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। मैंने सोचा कि यह बूढ़ा व्यक्ति शायद अपना रास्ता भूल गया है। मैं डरते डरते अपनी कार से नीचे उतरा। मैं बूढ़े के पास गया। तब मैंने देखा उसके चेहरे पर मांस नहीं थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और दौड़कर अपनी कार में बैठ गया। गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही थी। थोड़ी आगे जाने पर मेरी कार का टायर फट जाता है, लेकिन मैं किसी भी हालत में कार को रोकना नहीं चाहता था। कार अपने आप टायर फट जाने की वजह से रुक जाती है। तभी मैं सड़क के किनारे लगे बोर्ड को देखता हूँ, जिसमें लिखा होता है 600 किलोमीटर पेट्रोल टैंक। अब मैंने पैदल ही जाने का फैसला कर लिया। मैं डर से थरथरा रहा था, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैंने अपनी कार को लॉक किया और दौड़ते हुए भागने लगा। थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक रोशनी दिखाई दी। मैंने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा पेट्रोल पंप था और मैंने वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति को कुर्सी पर बैठे हुए देखा।
जब मैं पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो मैंने उस बूढ़े के पास कहा, दादा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना चेहरा पीछे किया। यह वही बूढ़ा था जिसके चेहरे पर मांस नहीं थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं पीछे मुड़ने वाला था कि उसने मुझे हवा में उठाकर गिरा दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं दौड़कर भागने लगा। वह बूढ़ा व्यक्ति भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते मुझे पेट्रोल पंप दिखा और वहाँ पर कई लोग बैठे थे। मैं हाँफते हाँफते वहाँ पहुँचा और उन लोगों को अपने साथ घटित इस घटना के बारे में बताया। तब उन लोगों ने बताया कि इस हाईवे पर उस बूढ़े व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुमने इसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं बचते। वह बूढ़ा तुम्हें भी जान से मार देता। तब से मैंने रात में अनजान हाईवे पर सफ़र ना करने की कसम खाई।